Welcome in another video of IoT Online Lectures video series. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिक फंडामेंटल्स क्या है. ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, दैट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज एन ओवरव्यू. तो इसमें हमने डेफिनेशन देखा IoT का, IoT किस तरह से वर्क करता है. देन लास्ट लेक्चर में हमने सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इसका एक शॉर्ट व्यू देखा हमने कि उसका क्या मेन रोल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में. उसके बाद की कंपोनेंट्स विच इज़ यूज इन IoT प्रोजेक्ट्स, ये भी देखा हमने. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसके आगे क्या है और मीन्स एनहांस ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वर्जन. ठीक है, ये भी सिलेबस का एक मेन टॉपिक है, एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि मीन्स स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से होने चाहिए IoT में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स में पहले देखेंगे हमें कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, तो अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट एनहांसेस द इंटरेक्शन विथ not only a people but also with other smart objects. ओके, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो इंटरेक्ट कर सकता है नॉट ओनली इन अ पीपल और पीपल टू पीपल बट विद आल्सो वन ऑब्जेक्ट और वन स्मार्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट. तो उस तरह का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मीन सपोज एक सेंसर है जो टेम्परेचर मेज़र कर रहा है. ठीक है, तो वो इंटरेक्ट कर सकता है आपके कंट्रोलर के साथ. ठीक है, सेकंड, अगर सपोज टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ ह्यूमिडिटी सेंसर भी यूज़ किया है, तो टेम्परेचर सेंसर कैन कोऑर्डिनेट विद द ह्यूमिडिटी सेंसर डेटा और ह्यूमिडिटी सेंसर डेटा कैन बी कोऑर्डिनेटेड विद द टेम्परेचर सेंसर डेटा. सो दैट ऑब्जेक्ट is called as a smart object. ठीक है, it cannot only refer the interaction with physical world object but also interact with virtual objects means computing environment. ठीक है, तो ये जो सेंसर यूज़ होंगे, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, एनवायरनमेंट में जो भी टेम्परेचर उसे सेंस करके उसे कन्वर्ट करेगा सिग्नल में, वो सिग्नल आप ट्रांसफ़र करेगा वो कंट्रोलर को. ठीक है, तो ये नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल एनालॉग टाइप. ठीक है, बट अगर यही आपको IoT में यूज़ करना है तो उसमें कंप्यूटिंग लगेगा. मीन्स वो टेम्परेचर सेंस करेगा, सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोलर को. तो ये जो इंटरेक्शन होगा दैट इंटरेक्शन इज थ्रू द इंटरनेट. मीन्स इट इज़ द स्मार्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स इट कैन इंटरेक्ट इन अ कंप्यूटर एनवायरनमेंट. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल. So a smart physical object may be created either as an by a manufactured product or by embedding electronic tags such as RFID tags or sensors into a non-smart physical object. ठीक है, तो जो smart physical objects है that can be created by manufacturing in the industry. ओके, तो जो भी smart objects या physical objects कन्वर्ट करने IoT में, तो जिस तरह से रिसर्च होगा तो आप उसमें रिसर्च के हिसाब से उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है, या उसमें आप डेवलपमेंट में एम्बेडेड यूज़ करोगे, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक टैग्स. ओके, बाय एम्बेडिंग द इलेक्ट्रॉनिक टैग्स सच एज RFID. क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि IoT जो 2000 में डेवलप हुआ था, 99-2000 में, तो अब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था वाईफाई का या इंटरनेट का. तो उस टाइम RFID यूज़ होता था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टू ट्रांसफ़र द डेटा. बट उसमें भी देर आर सम लिमिटेशंस. ब्लूटूथ में जिस तरह से डिस्टेंस या रेंज का लिमिटेशन है, उसी तरह से RFID में भी ट्रांसमीटर और रिसीविंग फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड रिसीविंग सेंसर्स होते हैं. ठीक है, तो RFID की भी लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू द रेंज.
ठीक है। बट वाईफाई के लिए अगर आप प्रोवाइड करते हो एनवायरनमेंट, तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी आप गूगल यूज़ करते हो, तो गूगल के मोस्टली सर्वर्स यूएस में है, ठीक है। जैसे यूट्यूब यूज़ कर रहे हो आप, तो यूट्यूब के सर्वर भी यूएस में है। आपको पता है इंडिया और यूएस का डिस्टेंस कितना है, फिर भी अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो विद इन अ सेकंड यूट्यूब ओपन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि टोटल डेटा जो सेव है वो क्लाउड पे सेव है, यूट्यूब का गूगल क्लाउड पे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट से जो भी वर्क है वो फास्टर हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन जो हो रहे हैं वो फास्टर हो रहे हैं। सो जो ये इंटरेक्शन है फिजिकल स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये डिफरेंट है बाय वर्चुअल स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑल्दो वी कैन व्यू इंटरेक्शन विथ फिजिकल स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरेक्शन विथ वर्चुअल स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन अ वर्चुअल सिमुलेटेड वर्ल्ड। ओके, तो जो सिमुलेटेड वर्ल्ड है मीन्स जो कंप्यूटर पे सिमुलेशन होगा एंड द रियल इंटरेक्शन विद द फिजिकल स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इनमें डिफरेंस है। जैसे हमने माइक्रो कंट्रोलर के प्रैक्टिकल्स लिए वो सिमुलेशन पे लिए मीन्स सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। वही आप अगर हार्डवेयर पे रन करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस आ जाए कि कंप्यूटर में स्मार्टली रन हो रहा है, फिज़िकल में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों भी एनवायरनमेंट अलग है, फिज़िकल एनवायरनमेंट में आउटपुट लेना अलग चीज़ है एंड कंप्यूटर एनवायरनमेंट में जो आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि फिज़िकल स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में देर आर डिफरेंस। ओके, तो अभी उसमें क्या डिफरेंस होगा, वो नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ह्यूमन यूज़ मॉडल फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिमुलेटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड टू एनहांस ह्यूमन टू फिजिकल वर्ल्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो 2000 के पहले तो आईओटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो तब जो ऑब्जेक्ट्स थे या जो ह्यूमन्स मॉडल थे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज़ सिमुलेटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि तब इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं होता था, ठीक है, इतना रिसर्च नहीं था। तो जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या सिमुलेशन सिचुएटेड थे, तो वो सब फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। एंड दैट कैन बी इंटरेक्ट विद द ह्यूमन डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जैसे आईओटी डेवलप हुआ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में रिसर्च बढ़ने लगा। तो स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड कैन मॉडल ह्यूमन इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू लेसन नीड फॉर द ह्यूमन टू फिजिकल वर्ल्ड इंटरेक्शन। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गए आगे, तो स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट किया वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। मीन्स उससे क्या होगा कि ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट के साथ वो कम से कम होगा। मीन्स मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, मीन्स एक मशीन दूसरे मशीन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ द सेकंड थिंग। एंड थर्ड जो है वो वर्चुअल स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है बाय मॉडलिंग बोथ फिजिकल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडलिंग ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट। मीन्स थर्ड कंडीशन में दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन एज एन ऑब्जेक्ट विद द इंटरेक्शन विद स्मार्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो तीनों भी कंडीशंस है, ठीक है, अलग अलग, ये आपके फिजिकल स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशन बताती है, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी आईओटी में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट सब क्या है, स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखा, ठीक है, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स। देन स्ट्रीट लाइट
ये सब एग्जांपल स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के। तो अभी हम इसमें देखेंगे स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट physical objects simply means that it is active, okay, digital network and can operate to some extent autonomously। तो जो भी स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है वो एक्टिव होना चाहिए, मीन्स उसमें जो डेटा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, तो वो एक्टिव मोड में होगा। मीन्स एक्टिव मोड में उसे पावर भी लगेगा, ठीक है, मीन्स उसे आप एक तो एक्सटर्नली पावर देंगे या फिर वो बैटरी ऑपरेटेड होगा, ठीक है। सेकंड, वो कनेक्ट होगा डिजिटल नेटवर्क थ्रू, मीन्स जो भी डेटा प्रोसेसिंग होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में। थर्ड, कैन बी ऑपरेटेड ऑटोनॉमसली, ठीक है, मीन्स उसमें जो भी प्रोसेसिंग होगा डेटा वो ऑटोनॉमसली होगा, मीन्स उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन कम से कम होगा। नेक्स्ट है उसमें इट कैन बी रिकॉन्फिगरेबल, ठीक है, मीन्स आप उसमें अपडेट्स कर सकते हो, रिकॉन्फिगर कर सकते हो, जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन में भी डेटा जो ट्रांसफर और रिसीव हो रहा है वो डिजिटल डेटा है, एक्टिव है, क्योंकि उसमें बैटरी से ऑपरेट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है स्मार्टफोन में। रिकॉन्फिगरेबल है, आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हो, उसमें जो ऐप यूज़ कर रहे हो आप उसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एंड हैज़ अ लोकल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज इट नीड्स सच एज एनर्जी, डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो जो लोकल कंट्रोल्स है रिसोर्सेज मीन्स जो एनर्जी एंड डेटा स्टोरेज है, तो डेटा स्टोर आप क्लाउड पे भी कर सकते हो, ठीक है। इनबिल्ट जो चिप है या हार्ड डिस्क है तो आप उस पर भी डेटा स्टोर कर सकते हो लोकली, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है तो उसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। सो दैट इज़ द स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट जो दिया है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट नेसेसरी नीड द इंटेलिजेंट, ओके, मीन्स स्ट्रॉन्ग इसेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो एक आपका इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मीन्स स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें अगर नहीं है तो भी वो एज अ वर्क करेगा स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह। तो नीचे दिया है कि स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टीज़ उसमें होता है तो ही वो काउंट होगा एज अ स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में। सो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़ इन द स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट जो है वो अवेयरनेस है, ठीक है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड जो है वो इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये तीनों भी प्रॉपर्टीज़ उसमें होना चाहिए, ठीक है, एक फास्ट स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगा वो है आपका अवेयरनेस, इट इज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीन्स सेंस, इंटरप्रेट एंड रिएक्ट द इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। मीन्स एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो फास्टली डेटा को सेंस करे, ठीक है, या जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है वो डेटा को सेंस करके उसे कंट्रोलर तक ट्रांसमिट करेगा वो, ठीक है। मीन्स योर प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सब क्या करेंगे, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करके उस डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर के पास सेंड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंटरप्रेट, मीन जो भी डेटा आ रहा है उसे वो क्या करेंगे, प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरप्रेट मीन्स कन्वर्ट करेंगे, मीन्स जैसे अगर सेंसर का डेटा एनालॉग है तो एनालॉग तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर विल वर्क ऑन द डिजिटल, ठीक है। तो वो एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, सो दैट योर कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड दैट सिग्नल। थर्ड रिएक्ट टू मीन्स
अभी डेटा आ गया इनपुट में, तो उस हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, क्या आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिएक्ट टू। तो उस पर क्या रिएक्ट करना है, जो भी इनपुट डेटा है उस पर क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये सब अवेयरनेस प्रॉपर्टीज़ के अंडर आता है। तो ये अवेयरनेस प्रॉपर्टी वो फिजिकल ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन। इट इज रेफर्स टू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग मॉडल इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मीन्स किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन और द प्रोग्रामिंग मॉडल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, स्मार्टफोन। तो स्मार्ट बल्ब। तो स्मार्ट बल्ब कैन बी कंट्रोल थ्रू अ योर स्मार्टफोन। तो उसका जो ऐप रहेगा आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए आपका, रिप्रेजेंटेबल, मीन्स सिंपल। तो वो डिपेंड किस पे होगा, जिस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग किया रहेगा या प्रोग्रामिंग मॉडल होगा, तो उसी हिसाब से वो आपका स्मार्ट बल्ब इंटरेक्ट करेगा विथ योर स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ये होना चाहिए स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में। एंड थर्ड वन जो है वो इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इंटरेक्शन में क्या होगा, मीन्स द ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू कन्वर्स विद द यूज़र इन टर्म्स ऑफ इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल एंड फीडबैक, ठीक है। तो जो भी इनपुट यूज़र देगा उस हिसाब से उसने रिएक्ट करना चाहिए या उस हिसाब से उसने आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। मीन्स वहाँ पे कंट्रोलिंग भी होना चाहिए टोटल सिस्टम पे। एंड फीडबैक मीन्स ये सिंपली इंटरेक्शन वाला पार्ट आ गया, जिस हिसाब से सेंसर से इनपुट आएगा कंट्रोलर के पास, उस हिसाब से उसमें प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउटपुट जनरेट करके देगा एक्चुएटर को। एक्चुएटर नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करेगा कि क्या करना है, ठीक है। एंड इस सब पे जो कंट्रोल रहेगा सेंसर्स एक्चुएटर में, ये रहेगा आपका कंट्रोलर का, ठीक है। तो इस हिसाब से थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेक्शन है, मीन्स सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा इनपुट आ रहा है, जहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, या क्या एक्शन डेवलप करना है आउटपुट में, ठीक है। तो ये सब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो ये थर्ड जो प्रॉपर्टी इंटरेक्शन, ये भी होना चाहिए एक स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट में। तो ये इस तरह से ये तीनों भी प्रॉपर्टीज़ नेसेसरी है स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में। फर्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज़ द इंटरेक्शन। तो ही वो स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। So depending on these three properties of smart physical object means awareness, representation and interaction, again smart physical objects are classified into the three types. तो इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द दिस अबव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्टिविटी अवेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड टाइप जो है वो पॉलिसी अवेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड जो दिया है वो है प्रोसेस अवेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो अभी वन बाय वन देखेंगे हम। तो फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी टाइप है, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है, आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क एक्टिविटीज़ एंड इट्स ओन यूज़, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है उसका वो रिकॉर्ड बनाएगा अबाउट वर्क एक्टिविटीज़ एंड इट्स ओन यूज़। तो जो भी वर्क असाइन किया है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो, सेल्फ रिकॉर्ड, ठीक है। एंड इट्स ओन यूज़ मीन्स अगर सपोज आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर में भी खुद का एक लॉग हिस्ट्री होता है, मीन्स कब ऑन किया है, कब वो बूट हुआ है, ठीक है, कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कितने टाइम पे, कितने सेकंड पे, ठीक है। तो ये बैकएंड में खुद का एक लॉग जनरेट करता है। तो इसी हिसाब से आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है वो रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को अबाउट द वर्क एक्टिविटीज़, ठीक है, कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ है, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी कितने टाइम पे हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है, थर्ड एक्टिविटी कब स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है,
कितना टाइम चला वो एक्टिविटी, ठीक है। तो इस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ डिनोट करते जाएगा फॉर इट्स ओन यूज़, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि रॉकेट्स में भी हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि रॉकेट्स में जेट इंजन्स यूज़ होता है। तो जेट इंजन्स में भी बहुत सारे सेंसर्स है, तो उसमें भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टोटली डिपेंड होता है सेंसर्स के डेटा के ऊपर कि सेंसर से क्या क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक लॉग हिस्ट्री जनरेट होता है कि इस टाइम पे ये वर्क होना चाहिए, इस टाइम पे सेकंड एक्टिविटी होना चाहिए, थर्ड एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे आपने बहुत से बार देखा होगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं थ्रू अ रॉकेट, तो उसमें पूरा प्रोग्राम किया हुआ रहता है पहले से ही, ठीक है, कि कौन से टाइम पे क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, और कौन से टाइम पे क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का पूरा एक लॉग रिकॉर्ड होता है। तो ये प्रॉपर्टी या ये टाइप्स होता है एक्टिविटी स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंडर, ठीक है। सेकंड जो है वो है पॉलिसी टाइप है, ठीक है। तो उसमें दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्टिविटी अवेयर ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरप्रेट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू द प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़। तो हर कंपनी का एक पॉलिसी होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। तो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट उस कंपनी के प्रोजेक्ट में आप यूज़ करोगे, तो उस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज़ है या पॉलिसीज़ है या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा स्टोर होगा या उसी हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग होगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक अलग टाइप है स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। थर्ड जो दिया है वो है प्रोसेस, थर्ड टाइप, ठीक है। तो प्रोसेस प्ले अ फंडामेंटल रोल इन इंडस्ट्रियल वर्क, ठीक है। तो एक बेसिक वर्क प्रोसेस करता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। ये बेसिक वर्क है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को अगर ग्रोथ करना है तो उससे पहले एक वेल मैनेज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो वेल मैनेज होने चाहिए, ठीक है। The process is a collection of related activities or tasks that can be ordered according to the position in time and space, ठीक है। तो अब प्रोसेस जो होता है, जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। मीन्स फर्स्ट आपको रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अलग अलग स्टेजेस है, हर प्रोडक्ट के लिए उसका डिज़ाइन प्रोसीजर अलग अलग है, मैन्युफैक्चर प्रोसीजर अलग अलग है। तो उसमें प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और टास्क भी होते हैं। मीन्स डिज़ाइन एक्टिविटीज़ अलग है, उसमें एक्चुअल काम जो करना है वो टास्क अलग है। तो उसे क्या किया है, ऑर्डर में बनाया है, ठीक है, कि एक के बाद एक एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से उसमें प्रोसेसिंग होगा, और एक किस पे डिपेंड है, टाइम एंड स्पेस पे। मीन्स इस टाइम पे एक्टिविटी होना चाहिए, इस टाइम पे सेकंड एक्टिविटी होना चाहिए, तो उसी टाइम में वो सब चीज़ें होना चाहिए। तो ये थर्ड टाइप है स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट का, प्रोसेसेस, ओके। सो इस तरह से आज हमने एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स का स्टडी किया है, उसके अंडर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तीनों प्रॉपर्टीज़ का हमने स्टडी किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्री प्रॉपर्टीज़ देयर आर थ्री टाइप्स इन अ स्मार्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका भी हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक लेंगे द फ्लेवर्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड हु इज़ मेकिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सिलेबस के मेन टॉपिक्स है, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।